अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को त्रिभुजों के हल नामक अध्याय के अंतर्गत डेल्टा रूल और कुछ मिश्रित प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। जैसा कि पहला प्रश्न दिया गया है, त्रिभुज ABC की भुजाएं ABC समांतर श्रेणी में हैं, तो सिद्ध कीजिए cot A/2 माइनस 3 tan C बराबर 3 tan C/2। तो लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC में ABC समांतर श्रेणी में हैं, तो इसका मतलब सार्वंतर बराबर होगा B माइनस A बराबर C माइनस B, या फिर हम कह सकते हैं 2B बराबर A प्लस CB, तथा सिद्ध करना है कि cot A/2 बराबर 3 tan C/2। तो यहाँ पर दोनों तरफ बाई 2 लगे हैं, तो tan C/2 का पक्षांतर कर लेंगे तो प्रश्न का हल सरल हो जाएगा। इसलिए cot A/2 इंटू 1/tan A/2 बटे में आ जाएगा बराबर 3। इसलिए cot A/2 1/tan क्या होता है, ये भी cot होता है, cot C/2 बराबर 3। अब LHS उठा लेते हैं, cot A/2 इंटू cot C/2। अब सूत्र लिखेंगे, cot A/2 रूट S ऑफ S माइनस A अपॉन S माइनस B S माइनस C इंटू अंडर रूट S ऑफ S माइनस C अपॉन S माइनस A S माइनस B। अब गुणनफल के लिए पूरा अंडर रूट लगाते हैं, इनका अंश का अंश में गुणा करेंगे, S स्क्वायर ऑफ S माइनस A S माइनस C, हर का हर में गुणा करेंगे तो पहले S माइनस A लिख लेते हैं, फिर S माइनस B दोनों में मिल रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर S माइनस C। तो इस प्रकार अब देखते हैं, S माइनस A कैंसिल, S माइनस C कैंसिल, तो S स्क्वायर अपॉन S माइनस B का स्क्वायर आया तो अंडर रूट समाप्त हो जाएगा S अपॉन S माइनस B। तो इस प्रकार अब यहाँ पर अब देखते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि S बराबर क्या होता है A प्लस B प्लस C/2, तो इसलिए S बराबर A प्लस C अभी ऊपर हम निकाल चुके हैं 2B, तो 2B प्लस B/2, तो S बराबर आ गया 3B/2। S की यही वैल्यू अब यहाँ लिखते हैं, 3B/2 बटे 3B/2 माइनस B, तो बराबर ये आ गया 3B/2 और 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो 2B, 3B माइनस 2B बटे 2 पलट के गुणा होगा तो 2 बटे 3B माइनस 2B हो जाएगा। अभी ये 2 कट जाएंगे तो बराबर आ गया क्या, 3B बटे B, B कैंसिल आउट हो गया, तो इस प्रकार बराबर 3 आ गया और ये हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार ये पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, त्रिभुज ABC में A प्लस C बराबर 2B। तो लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC में A प्लस C बराबर 2B, और जबकि होता क्या है, A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश, तो A प्लस C की जगह 2B लिख देते हैं, तो प्लस B बराबर 180 अंश, तो इसलिए B बराबर 60 अंश आ गया। जब B की वैल्यू 60 अंश आ गई और यहाँ cos ऑफ A माइनस C/2 निकालना है, तो एक बार हम cos B का फार्मूला लगा लेते हैं। तो इस प्रकार cos B बराबर क्या हो जाएगा, cos 60 अंश। cos B का फार्मूला c² प्लस a² माइनस
बी स्क्वायर अपान 2 CA। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये बटे 2 कट जाएंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा CA। अभी यहाँ पर रूट में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AC लाना है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये CA का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस AC इधर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस CA बराबर बी स्क्वायर उधर चला जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर। दोनों पक्षों को वर्गमूल करोगे तो ए स्क्वायर माइनस CA प्लस सी स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा b। तो इसका मतलब ये जो हमारा जो हल है तो इसकी ये वैल्यू हमको मिल गई क्या, b आनी चाहिए। अब आते हैं इधर दिया गया 2 cos ऑफ a माइनस सी बाई 2, तो इसको उठाते हैं चूंकि LHS 2 cos ऑफ a माइनस सी बाई 2। अब करेंगे क्या, 2 cos ऑफ a माइनस सी बाई 2 में हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं साइन ऑफ a प्लस सी बाई 2 की। तो इससे हमें कोई फायदा मिलेगा, क्या मिलेगा, अंश हो जाएगा 2 साइन a प्लस सी बाई 2 कॉस a माइनस सी बाई 2 और बटे हर हो गया साइन ऑफ, इधर देखिए जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, तो a प्लस सी बराबर 180 माइनस बी, a प्लस सी बाई 2 है तो बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस बी बाई 2। तो ये बन गया साइन 90 माइनस बी बाई 2। तो इस प्रकार यहाँ पे हम अब क्या कर लेंगे, ऊपर 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला लग जाएगा, तो साइन ऑफ a प्लस बी a प्लस सी बाई 2 प्लस a माइनस सी बाई 2 प्लस साइन ऑफ a माइनस सी बाई 2 a प्लस सी बाई 2 माइनस a माइनस सी बाई 2, तो बराबर और बटे आ गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस b बाई 2। तो इस प्रकार, और या फिर यहाँ पर ये गुण अगर हम प्रयोग ना करें तो a प्लस सी बराबर 2b बताया गया था, तो सीधे सीधे उसको लगा देते हैं, a प्लस सी बराबर कर देते हैं 2b बाई 2। तो ये सीधे सीधे आ जाएगा हमारा साइन b, अब ज़्यादा सरल रहेगा। तो ये ऊपर आ गया साइन a प्लस साइन सी बटे साइन बी। अब यहाँ पर साइन रूल लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा ए के प्लस सी के अपान बी के, ऊपर के कॉमन हो गया तो ए प्लस सी अपान बी के कट गया। तो इस प्रकार ए प्लस सी अपान बी और बी की वैल्यू लिख देते हैं, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर, और यही हमें RHS में प्रूव करना था। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, किसी त्रिभुज ABC में यदि सी ऑफ ए प्लस बी कॉस बी बाई 2 बराबर बी ऑफ ए प्लस सी कॉस सी बाई 2, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु होगा। तो प्रश्न संख्या 3 है, त्रिभुज ABC में सी ऑफ ए प्लस बी कॉस बी बाई 2 बराबर बी ऑफ ए प्लस सी कॉस सी बाई 2। तो इस प्रकार फार्मूले रख लेते हैं, तो सी ऑफ ए प्लस बी अंडर रूट एस ऑफ एस माइनस बी अपॉन ए सी बराबर बी ऑफ ए प्लस सी अंडर रूट एस ऑफ एस माइनस सी अपॉन ए बी। अब दोनों तरफ अंडर रूट लगे हैं तो होल स्क्वायर कर देते हैं, तो सी स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर
इंटू एस ऑफ एस माइनस बी अपॉन ए सी, इसका अंडर रूट हट जाएगा। बी स्क्वायर ए प्लस सी का स्क्वायर इंटू एस ऑफ एस माइनस सी अपॉन ए बी। अभी ये बी स्क्वायर से कट गया, अभी ये सी स्क्वायर से कट गया, और ए दोनों पक्षों से कट गया। एस भी अंश का रूप गुणा की अवस्था में है, इसलिए कट गया। तो अब ये हो गया सी ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर एस की वैल्यू लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस बी बराबर बी ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ca, और इधर एस की वैल्यू रखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस सी बराबर, तो बराबर ये हमारा लग गया। इधर क्या हो गया, सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस 2ab सी, एक ब्रैकेट में हो गया, और इधर 2b हो जाएगा माइनस का, a प्लस सी माइनस बी, a प्लस सी माइनस बी बाई 2। इधर हो जाएगा a स्क्वायर b प्लस सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस 2abc, एक ब्रैकेट में, और इधर a प्लस बी माइनस सी बाई 2। पुनः ये बाई 2 कट जाएगा। अब इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो पहले यहाँ से उठाते हैं, a का गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा सी ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर सी, क्रम का ध्यान रखना है, प्लस 2a स्क्वायर बी सी, अब सी से गुणा करेंगे, प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, अब सी से गुणा कर रहे हैं ना, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, अब माइनस बी से गुणा करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी माइनस बी क्यूब सी माइनस, अब इन दोनों का गुणा करेंगे 2ab स्क्वायर सी बराबर, इसी प्रकार दूसरे पक्ष में कर लेते हैं, a से गुणा करेंगे a क्यूब b, फिर इसके बाद अब आते हैं ए बी सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी सी प्लस बी से करिए तो प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी। फिर इस प्रकार आगे देखते हैं, माइनस सी से करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी सी और माइनस बी सी क्यूब और माइनस 2ab सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कटेगा दोनों पक्षों में। अब देखिए 2ab सी स्क्वायर ये प्लस का है और इधर माइनस का है, तो फिर नहीं कटेगा। 2a स्क्वायर बी सी प्लस का 2a स्क्वायर बी सी प्लस का, तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए और क्या कटेगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर इधर नहीं है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों तरफ मिल गया हमको, ये हमारा कट गया। और देखिए ए क्यूब भी इधर है, इधर क्या नहीं है, तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को एक और समेट लेते हैं। अब देखते हैं, अभी ए स्क्वायर बी सी माइनस का और ये माइनस का ए स्क्वायर बी सी, ये कट जाएगा। अब पक्षांतर करना है तो पहले ए की बड़ी घात वाले करते हैं, तो सी ए क्यूब और ये ए क्यूब बी, तो माइनस ए क्यूब बी। अब ए की दो घात वाले तो प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर उधर चला जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखते हैं दो घात वाला कोई बचा है,
ए की डबल घात वाला अब कोई नहीं बचा। अब ए की सिंगल पावर वाला ए स्क्वायर बी सी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी है, तो ए बी स्क्वायर सी, ये ए बी स्क्वायर सी यहाँ पर है, ए बी स्क्वायर सी यहाँ है और ए बी स्क्वायर सी यहाँ है। तो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये माइनस का 1 ए बी स्क्वायर सी और प्लस का 2 उधर चला जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस के 3 ए बी स्क्वायर सी। और देखते हैं ए बी सी स्क्वायर प्लस का 2, प्लस के 2 ए बी सी स्क्वायर और ये प्लस का 1, तो प्लस 1 उधर चला जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 में से 1 चला जाएगा, 1 ए बी सी स्क्वायर। हाँ, एक ही माइनस के 2 ये हैं, तो माइनस 2 उधर चला जाएंगे, प्लस 2, तो प्लस 3 ए बी सी स्क्वायर। अब इसके बाद देखते कोई बिना ए वाले हैं, तो माइनस बी क्यूब सी और ये माइनस बी सी क्यूब उधर चला जाएगा, तो प्लस बी सी क्यूब बराबर 0 आ गया। तो अब जोड़ा बनाते हैं, ए क्यूब कॉमन लेंगे तो सी माइनस बी, प्लस यहाँ ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ध्यान ये रखना कि देखो यहाँ सी माइनस बी मिल रहा है, यहाँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गांतर का गुणनखंड होगा, तो यहाँ भी सी माइनस बी मिल जाएगा, अर्थात प्रत्येक जोड़े में हमको सी माइनस बी मिलना चाहिए। तो जब यहाँ ए बी सी कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ बी बचेगा, यहाँ सी बचेगा, तो प्लस वाला हम इधर ले लेते हैं, प्लस 3 ए बी सी जब कॉमन लेंगे तो सी बच जाएगा प्लस वाला और माइनस का ये बी बच जाएगा। ये पद इधर उधर हो गए, समझ लीजिए। फिर इसी प्रकार यहाँ बी सी कॉमन लेंगे तो प्लस का बी सी कॉमन लीजिए इधर वाले से, तो बचेगा क्या, सी स्क्वायर और इधर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो इस प्रकार प्रत्येक पद से सी माइनस बी कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए क्यूब ए स्क्वायर ऑफ सी प्लस बी बचेगा, प्लस 3 ए बी सी माइनस बी कॉमन हो गया, प्लस बी सी आप यहाँ भी सी प्लस बी बच जाएगा बराबर 0। अब यदि हम इस ब्रैकेट का पक्षांतर कर दें, बड़े ब्रैकेट का, तो ये 0 में बटा लग जाएगा, तो इसलिए सी माइनस बी बराबर 0 बटा ये ब्रैकेट ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर ऑफ सी प्लस बी प्लस 3 ए बी सी प्लस बी सी ऑफ सी प्लस बी। तो 0 में हम कोई चीज़ का भाग लगाते हैं तो रिजल्ट 0 आता है, तो सी माइनस बी बराबर 0, इसलिए आ गया सी बराबर बी। इसका मतलब क्या हो गया, त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं। तो अतः त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, यही हमें सिद्ध करना था, तो ये सत्यापन हो जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि साइन ए बराबर 2/BC अंडर रूट एस ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ से LHS अगर उठाते हैं, क्योंकि साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। अब सूत्र लगा देते हैं, तो अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी इंटू अंडर रूट एस ऑफ एस माइनस ए अपॉन बी सी। तो इस प्रकार अब देखिए, अंडर रूट के अंदर का बी सी और अंदर का बी सी, तो ये ऊपर तो गुणनफल हो जाएगा एस ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और बटे नीचे हो जाएगा अंडर रूट
बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इधर 2। तो इस प्रकार बराबर 2/BC ये निकल आएगा और अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये सीधे सीधे प्रूव्ड हो जाता है। छोटा सा प्रश्न है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। LHS यहाँ भी उठाएंगे। a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c। तो यहाँ साइन रूल लगाते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, k साइन a cos a। इसी प्रकार ये हो जाएगा k साइन b cos b प्लस ये हो जाएगा k साइन c cos c। साइन रूल से तो अब इस प्रकार यहाँ पर देखते हैं 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, k/2 k कॉमन हो जाएगा और /2 लगाएंगे तो अंदर 2 साइन ए कॉस ए 2 साइन b कॉस b 2 साइन c कॉस c। तो इस प्रकार ये बन जाता है k/2 ऑफ साइन 2a प्लस साइन 2b और ये साइन 2c है लेकिन इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। तो k/2 ऑफ यहाँ सूत्र लगाते हैं साइन c प्लस साइन d। तो 2 साइन c प्लस d/2 तो a प्लस b हो जाएगा इंटू कॉस a माइनस b हो जाएगा प्लस अभी देखो a प्लस b बराबर 180 माइनस c बन जाता है। चूंकि त्रिभुज है तो 180 माइनस c हो जाएगा तो साइन 180 माइनस c साइन c आ जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस c। अगले स्टेप में ये साइन c बन जाएगा कॉस ऑफ a माइनस b। इसी प्रकार जब ये साइन c बन गया तो इस साइन c से कॉमन हो जाएगा तो 2 साइन c और कॉस को हम कह सकते हैं पाई माइनस ऑफ a प्लस b। तो इस प्रकार यहाँ मंझला ब्रैकेट लगाइए तब बड़ा बंद। तो 2 साइन c और कॉस पाई माइनस थीटा तो इंटू माइनस कॉस a प्लस b हो जाएगा। यहाँ पर 2 लगाते हैं और ये k/2 तो बराबर k/2 ऑफ 2 साइन c कॉस ऑफ a माइनस b प्लस 2 साइन c प्लस माइनस का गुणा माइनस और कॉस ऑफ a प्लस b तो बराबर k/2 इंटू 2 साइन c कॉमन हो गया कॉस ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b। तो यहाँ कॉस c माइनस कॉस d फिर से लग जाएगा तो 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2 और इधर 2 कट गया तो k साइन c आ गया। तो इधर हम k साइन c को स्मॉल c लिख सकते हैं क्योंकि अभी ऊपर हमने c बराबर k साइन c लिखा था इंटू 2 ये हमारा बन गया साइन a इंटू ये बन गया साइन यहाँ ए कट जाएगा साइन b। अब इस साइन को डेल्टा में प्रकट करने के लिए देखिए चूंकि डेल्टा बराबर क्या होता है 1/2 BC साइन a। तो यहाँ से अब साइन a बराबर अगर निकालेंगे तो 2 का गुणा हो जाएगा 2 डेल्टा अपॉन BC तथा
पुनः फिर एक बार डेल्टा बराबर 1/2 साइन बी के रूप में क्या होगा, 1/AC या CA साइन बी। तो साइन बी बराबर क्या निकल आएगा, 2 डेल्टा अपॉन CA। इन सूत्रों का प्रयोग यहाँ पे कर देते हैं। तो बराबर C इंटू 2 साइन ए क्या है, 2 डेल्टा अपॉन BC इंटू साइन बी क्या है, 2 डेल्टा अपॉन CA। तो इस प्रकार C से कट गया। अब जो बचा 2 दूनी 4 दूनी 8 डेल्टा स्क्वायर अपॉन ABC। तो इस प्रकार ये आपका RHS प्रूव्ड हो जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में हो तथा इसका क्षेत्रफल समान परिमाप के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3/5 गुना हो तो सिद्ध कीजिए इसकी भुजाएं 3, 5, 7 के अनुपात में हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में हैं, इसलिए माना कि भुजाएं बराबर A माइनस D कामा A प्लस D। समांतर श्रेणी वाले 3 राशियां जब मान्य होती तो इस प्रकार हम मानते हैं। तो अब क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल समान परिमाप के समबाहु त्रिभुज। तो पहले त्रिभुज का हम परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप क्या होगा, A माइनस D प्लस A प्लस A प्लस D। तो डी कैंसिल हो जाएगा, 3A। और परिमाप हम कहते हैं 2S को। तो S बराबर क्या हो जाएगा, 3A/2 हो जाएगा। ये अर्ध परिमाप निकल आएगा, या 2S बराबर 3A आ गया, ये याद रखना है। ठीक। और अभी परिमाप यहाँ पे निकला कितना है, 3A निकला है। तो 2S बराबर 3A ही इसको रखिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब इस परिमाप वाला समबाहु त्रिभुज, तो अब हम लिखेंगे इसलिए 3A परिमाप वाले समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी, 3A/3 अर्थात A हो जाएगी। तो अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है, भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर √3/4। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। प्रश्न क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल माने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान परिमाप के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3/5 गुना है। तो अब लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात डेल्टा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल गुणित 3/5 का 3/5 गुना। तो डेल्टा बराबर सूत्र क्या होता है, √S माइनस A S माइनस B S माइनस C बराबर, इधर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल A² √3/4 इंटू 3/5। अब ये सूत्र जो लिखा है हमने, ये आपको केवल समझने के लिए, बल्कि हमने पहली भुजा को A माइनस D कहा, दूसरी को A कहा, तीसरी को A प्लस D कहा। तो इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम डाल लेते हैं। अभी हमने वहां पे देखा था क्या, ऊपर S बराबर क्या हो जाएगा, 3A/2। तो इसलिए √3A/2
3a/2 आप फिर 3a/2 माइनस पहली भुजा क्या थी a माइनस डी, तो माइनस a प्लस डी हो जाएगा। आप s अर्थात 3a/2 माइनस दूसरी भुजा a, आप 3a/2 माइनस तीसरी भुजा a प्लस डी है तो चिन्ह बदल जाएंगे a माइनस डी, तो अंडर रूट यहाँ तक हो गया बराबर इधर क्या हो जाएगा 3√3 a² / 5 × 20। आगे देखते हैं, तो ये हो गया अंडर रूट 2। अभी यहाँ पर 3a/2 कर लिया तो 3a - 2a + 2d, यहाँ भी बटा 2 3a - 2a, यहाँ भी बटा 2 तो 3a - 2a - 2d बराबर 3√3 a² / 20। ये हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 3a/2, इधर 3a से a चला गया 2a चला गया तो a बचा a + 2d/2, यहाँ पर a/2 और यहाँ a - 2d/2 बराबर 3√3 a² / 20। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4 बाहर हो गया और ये अंडर रूट 3 हो जाएगा। a और a² तो a बाहर हो जाएगा। अब इसके अंदर अंडर रूट a + 2d का a - 2d में गुणा कर देंगे तो a² - 4d² वर्गांतर हो गया 3√3 a² / 20। अब ये 4 × 5 = 20 कट जाएगा, a² से कट जाएगा, अंडर रूट 3 कट जाएगा। चाहो तो ये अंडर रूट 3/4 a का पक्षांतर करोगे तब कट जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो a² - 4d² बराबर इधर 3 का स्क्वायर 9, फिर a का स्क्वायर a² / 5 का स्क्वायर 25, यहाँ लिख देते हैं वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग किया गया है। तो इस प्रकार ये बन गया 25a² - 100d² बराबर 9a²। तो यहाँ पर 25 में से 9 चला जाएगा a², 16a² बराबर 100d², 16a² बराबर 100d² आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ वर्गमूल कर लेंगे तो 4a बराबर 10d, 2 से भाग चला जाएगा 2a बराबर 5d, तो d बराबर क्या आ गया d बराबर आ गया 2a/5। तो अतः त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात हमको निकालना था, तो पहली भुजा a - d अनुपात दूसरी भुजा a, तीसरी भुजा a + d, तो बराबर अब देखते हैं भाई a - d है तो a - d की जगह क्या 2a/5 अनुपात 2a/5 अनुपात a + 2a/5। तो इस प्रकार हाँ यहाँ बीच में तो केवल a ही है तो a ही रखेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा 5 × 5 में 2 चला गया 3a/5 अनुपात a अनुपात 5 × 5 = 2 7a/5। अब हर बराबर करने के लिए हमको यहाँ 5/5 का गुणा कर लेना चाहिए। हर बराबर हो गए तो अब 5 का गुणा करने से ये हर गायब हो जाएंगे, a का भाग करने से ये भी गायब हो जाएंगे। तो इस प्रकार बराबर ये अनुपात हमारे पास आ जाएगा
3:5:7 यही हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतने ही प्रश्नों को विद्यार्थियों ने हल करना सीखा।